इसमें आपको समरी टेबल तो सेलेक्ट कर ही लो, और इसके बाद जो है समरी टेबल के बाद क्या दिया हुआ है ये, हाँ लीव वन वाला कर लो, लीव वन वेरिएबल आप कर लो, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस कंटिन्यू कर दो उसको। ओके करूं सर? नहीं नहीं, सेव में जाओ पहले। सेव में क्या ऑप्शन दे रहा है? सेव में जो है इसको सेलेक्ट कर लो, तीनों को, प्रिडिक्टेड, डिस्क्रिमिनेंट और प्रोबेबिलिटी, तीनों सेलेक्ट कर दो। हाँ ओके कर दो, कंटिन्यू कर दो इसको, ठीक है। और बूटस्ट्रैप पे जाओ, बूटस्ट्रैप पे जाओ, बूटस्ट्रैप पे, परफॉर्मिंग बूटस्ट्रैप, ये खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं यार तुम्हारे पे? छोड़ दो उसको, ऐसे छोड़ दो, जस्ट क्लिक करो, ऑलरेडी सिलेक्टेड है सब उसमें। हाँ वो 95% है, नहीं उसको क्लिक मत करो, हटा दो, परफॉर्मिंग बूस्टअप हटाओ, ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है। हाँ वो सैंपल नंबर और सब देना पड़ेगा फालतू में, एक एक ढूंढोगे जाके। ओके कट, कंटिन्यू कर दो, क्लिक ऑन द कंटिन्यू एंड ओके। इसकी टेबल क्यों नहीं आ रही? नीचे करो देखें, और नीचे और नीचे, अरे ऊपर ही, नीचे और नीचे, हाँ स्क्रॉल डाउन। इतना ही आ रहा है सर। टेबल क्यों नहीं आ रही है तुम्हारे पे? दैट थिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें पूरी ग्रुप स्टैटिस्टिक्स आती है, मतलब सारे स्कोर्स के साथ, तुम्हारे में मतलब एक टेबल आ रही है, एक नहीं आ रही है तुम्हारे पे। सर रेंज चेंज करते कैसा 1 to 7, जैसे हमने 0 हाँ to एक 1 बार 1 बोला। to 7 करके देखो, रेंज को बढ़ा के। रेंज बढ़ा के देखो, आ गया सर? आ गया नीचे? यस आ गया सर। हाँ हाँ हाँ, तो रेंज की प्रॉब्लम थी अपनी, ठीक है। हाँ यही टेबल चाहिए थी भाई, मैं कहूँ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया, 1 से ऊपर कितना डेविएट कर रहा है, कितना कितना कौन कौन सा डेविएट कर रहा है, सबका आपके पास जो है, आपने 2 ही लिए थे तो 2 का आया, अब इसमें और सेलेक्ट कर लेना, तो और सबका आ जाएगा आपके पास एवरेज। नीचे और नीचे आओ, देखिए सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ रहा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, हाँ 000 आ रहा है, सही है बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और नीचे आओ, कोरिलेशन 0.5 से देखो कम होना चाहिए, दोनों 0.5 से कम आ रहे हैं आपके, दोनों के बीच में कोरिलेशन भी अच्छा है। और वेरिएबल्स डालोगे तो और पता चल जाएगा, ये टेबल और लंबी हो जाएगी, ठीक है। और नीचे आओ, ठीक, गुड। एक बार पीपीटी पढ़ लो। अभी इसमें से क्या, इसमें से अभी इसमें से बेटा, क्या इसमें देखो 2 ही फैक्टर हमने लिए थे, ठीक है, 2 ही फैक्टर इसमें लेकर के हमने किया था परचेज इंटेंशन के साथ, सीसीई और आई वाला, ठीक है। तो उसके बीच का रिलेशन ये आपको ऊपर दिखा रहा है, सिग्निफिकेंट कितना है, ऊपर वाली टेबल पे जाओ, और ऊपर जाओ, हाँ ये वाली टेबल में देखो, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिखा रहा है, हाँ सबका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, कितना डेविएट हो रहा है और किस तरफ डेविएट हो रहा है। तो ये सबका स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे वी कैन लाइक, सबका मीन भी आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कितना डेविएट कर रहा है।
और ये 7 मतलब देखो 1 पे तो क्या दिखाई नहीं रहा, 2 3 4 5 6 7 यानी 7 की रेंज में ये सबकी रेंज वाइज दिया है कि 2 की रेंज पे कितना डेविएशन है, 3 पे कितना है, 4 पे कितना है, सब पे अलग अलग कितना कितना वो है। और ये एसएस पे लिया, हमने पीआई नहीं, सोशल शेयरिंग है ये। ठीक है, तो सोशल शेयरिंग कितना हाँ डेविएट सर। कर रहा है हर स्केल पे, मतलब हर पॉइंट पे कितना स्केल कर रहा है डेविएट, इससे हमको वो वैल्यू मिल जाती है। और टोटल चाहिए है तो नीचे आपके पास 0.8 और 0.7 टोटल भी आ रहा है। इसमें क्या है देखो, सबसे ज्यादा डेविएशन आपका किस में आ रहा है, इसमें आप 7 नंबर स्केल पे, यानी बहुत 7। सारे लोगों ने 7 दिया हुआ है इस पे। और किसने कितना क्या क्या दिया है वो भी दिया है, वेटेड कितना है, अनवेटेड कितना है, पूरे 71 का आपका स्कोर दिया हुआ है। और बहुत सारे तो लोगों ने उसका मतलब क्या है सर, वेटेड इसका, अनवेटेड? हाँ इसका मतलब ये है कि किस इसका इम्पोर्टेंस कितनी, इसकी वेटेज कितनी आ रही है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 से कितना जैसे बेल कर्व होता है ना, बेल कर्व में हमारा मतलब 1 के ऊपर कितना जा रहा है, 1 के नीचे कितना जा रहा है। बेल कर्व हमारा क्या होता है, नॉर्मली जो है प्लस माइनस से +1 से -1 तक चलता है। ठीक है, तो ये 1 के ऊपर वैल्यू जा रही है, यानी कि एक तरफ स्क्यूड कर्व है मेरा। और खाली 2 वेरिएबल मतलब 0.7 की स्केल का और 0.2 की स्केल का ऐसा है। बाकी जो मैक्सिमम वैल्यूज हमारी 2 और 3 वाली हैं वो नॉर्मल आ रही हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो दो मतलब सीसीआई और सीसीई दिया है, वैसे क्वेश्चन में आपको हो सकता है 3 4 और वेरिएबल उसमें दिए हैं। सर ये वाला जो कोरिलेशन वाला पार्ट है, इसमें से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसमें से बेटा कोरिलेट आप कर सकते हो कि सीसी देखो, ये कोरिलेशन का क्या है ना, और वेरिएबल हो तो मजा आती है। तो अभी क्या है, आप सिर्फ एक का एक पे देख सकते हो, सीसीआई का सीसीई पे देख सकते हो, सीसीई का सीसीआई पे देख सकते हो। ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही, तो उसमें कोई मतलब नहीं बन रहा, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। माइनस नहीं है इसलिए रिलेटेड है। हाँ। सर मैंने चारों का किया है वैसे तो, हेडोनिक का। चारों को किया है तो चारों की आपकी वैल्यूज आ रही होंगी। अब मुझे नहीं पता आपने क्लस्टर, फैक्टरल और ये कंजॉइंट और डिस्क्रिमिनेंट में कौन कौन से टेस्ट किए हैं। सर जैसे मतलब पूछ रहा था मैं वही फॉर्म में चल रहा था। तो आपको मैंने मतलब ये तो बताया है आपको। टेस्ट मैंने आपको मालूम है ये वाले सिर्फ इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि एग्जाम में करने को आएगा नहीं। आउटपुट आएगा, आउटपुट आपको निकालने, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा अंदर घुसना पड़ता है। और आपकी प्रैक्टिस में है नहीं, मतलब रोज रोज मैं भी ये टेस्ट रोज रोज नहीं करता हूँ क्योंकि ये टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्मल टेस्ट निकाल करके एनालिसिस हो जाती है। और आपको अगर क्लस्टर भी देखना हो कैसे होता है तो क्लस्टर भी आप देख लो करके। करना है क्लस्टर हाँ सर। नहीं सर। यस अगर सर, ये थर्ड वाला तो बहुत बाउंसर गया है सर। सर बहुत हौच पौच हो रहा है अब, मतलब यस सर। हाँ सर। बेटा इसीलिए मैंने आपको पीपीटी में करके दिया था, क्योंकि देखो आपसे कोई नहीं कह रहा वहां पे बैठ के सवाल करो, आएगा ही नहीं। करने के लिए आपको इंटरप्रिटेशन मेन करना है, वो आपको आना चाहिए। वो मैंने पीपीटी आपको बताई भी थी, समझाई भी थी, और वहां पे आपको एक ही चीज एक्सप्लेन भी की थी। इफ लाइक यू हैव मिस दैट लेक्चर तो आप जो तो वो है, जो लास्ट पेपर क्वेश्चंस आपने बताए थे वही हाँ ना? मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर से लेकर के सारे क्वेश्चन आपको बताए जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन उसी के तरीके के आएंगे, वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट होंगी बस। आई ऑलरेडी शेयर दैट पीपीटी। अब आप लोगों ने मुझे मतलब एनालिसिस आपको सीखनी है तो भाई मैं सिखा सकता हूँ, मतलब एक पूरी वर्कशॉप करा के एसपीएसएस की सारे टेस्ट सारे एनालिसिस, मतलब स्क्रैच से लेकर के और पूरा आपको एसईएम तक मैं करा सकता हूँ। बट उसका कोई मतलब नहीं है। आप जितने भी टेस्ट अभी जितने भी आप लोगों ने रन किए, सारे जितना भी आपने उसमें रन किया है अभी, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। एग्जाम में क्या है ना, आपको समझना है मैं समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब है बता दूंगा। बट एग्जाम में क्या है ना, बहुत छोटे क्वेश्चन होगा, आउटपुट आएगा छोटा सा, क्वेश्चन ऊपर दिया होगा, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अगर आपको वैल्यूज नहीं पता, मैंने उस दिन वैल्यूज बताई थी सारी, तीनों चारों टेस्ट के लिए, किसमें अब 0.5 चाहिए, किसमें 1 to 1 चाहिए, किसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, मैंने सारी वैल्यूज वहाँ पे आपको बताई थी।
अगर आप सेशन में नहीं तो आपने मिस कर दिया है। और मुझसे एक्सपेक्ट करो फिर से बता देते यार, तुम सेशन अटेंड ना करो फिर मैं बताता रहूं, तो ये तो मतलब यही है ना कि आप लोग आओगे नहीं, और जो लोग आए थे फिर वो लोग फिर से सुनेंगे बैठ के। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं सर लगती ये है। वाला फिर से थोड़ा, बेटा ये मैं फिर से मैं तुमको 10 बार बता दूंगा लेकिन तुम्हारी सर ये हाँ, मैं 10 बार बता दूंगा लेकिन जब सर तक ये तुम उसको वेटेड करोगे ऑन समझ ऑन में नहीं। क्या? सर ये वेटेड अनवेटेड वाला थोड़ा फिर से बताइए। वेटेड एंड वेटेड वाला? हाँ वेटेड बेटा देखो, वेटेड एंड वेटेड का सीधा सा मतलब है कि इसमें जितने भी वेटेड एंड वेटेड में देखो क्या होता है, हमारे कितने रिस्पोंडेंट थे, किस रिस्पोंडेंट ने कितना रिस्पॉन्ड किया है, उसके रिस्पॉन्स का जो है क्या वेट रहा है। वेट मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे आपका सिंपल, आपका 71 ही का है, यहाँ हजारों लाखों में होते हैं, तो यानी कि 2 का 2 ही है, 2 का 2 आप देखो सबका इक्वल इक्वल है, किसी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपका इसमें क्या है ना, जो वेरिएशन जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम चेक करते हैं कितना डेविएट कर रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू से, यानी कि मीन हमारा पता है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको कि नहीं पता है, वो भी मैं बता दूं। यू नो द मीनिंग ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? Yes, sir. क्या Yes, होता है, sir. क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? So Hello. basically, mean is the average of. So for example, distributed है बहुत सारी values. So average सबके पास इतनी वेट, values होगी मुझे ही. बेटा एवरेज नहीं, मीन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है, मीन और डेविएशन के बीच में? So deviation is basically कि वो particular value कितना deviate होगा mean कौन से. सी वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से डेविएट होगा? How So the for example, if there is a new value, so वो कितना deviate हो सकता है mean से. मीन से, एग्जैक्टली exactly. तो मीन हमारा अगर इतना है तो आपको देखो यहाँ पे सिंपल सा पता चल रहा है कि 3.8 इज माय मीन। वो मीन जो है कितना डेविएट हो रहा है, 1.6 का उसमें डेविएशन आ रहा है, और कितने उसमें आ रहा है, सिर्फ 2 रिस्पोंडेंट के उसमें इतना आ रहा है। तो एग्जैक्टली सबका ऐसे ही दिया, जैसे इसका मीन आ रहा है 4, तो उसमें 0.8 का डेविएशन है, वो भी सिर्फ 2 रिस्पोंडेंट का। अब इसमें 0.3 आ रहा है और 0.31 डेविएशन है 22 रिस्पोंडेंट का। इस तरीके से हम इस टेबल को समझते हैं, कितने रिस्पोंडेंट का किसके लिए। जैसे ओबी स्केल पे 2 की स्केल पे कितना आ रहा है, 3 पे कितना, 4 पे कितना, 5 पे कितना, 6 पे कितना, 7 पे कितना। So if you are taking a like a scale of 2, then the mean of CCI is like 3.8, that is deviating by 1.6, and which is like we get a response of only 2 respondent. So on the scale of 2, only 2 respondent and respondent, उसमें deviation is this. अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, दैट योर हाइपोथेसिस विल टेल। नहीं समझ में आई बात? बेटा बताओगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड योर माइंड। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। Yes, sir. बट इसका अभी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीजें जो होती है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको, मुझे नहीं पता, बट क्यूटी में पढ़ाई गई होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वहाँ पढ़ाया जाता है। एनोवा और काई स्क्वायर सब वहाँ के टेस्ट है। उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन, वही जितने टेस्ट होते हैं सब हम लोग बीआरएम में कराते हैं, केएमओ, और ये जितने भी काई स्क्वायर, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब जितना है हम लोग काई स्क्वायर में इसका सब कुछ करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्लस्टर, डिस्क्रिमिनेंट और फैक्टर पे आते हैं कि कितना फैक्ट, कौन कौन से फैक्टर्स है, किसका किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये 4-5 छोटे छोटे टेस्ट हैं। हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग और जितना भी मतलब टाइप ऑफ दिस ये सब मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आता है, वो मार्केट स्पेसिफिक होता है। आप लोग व्हाट आई सजेस्ट कि एक बार आप लोग पढ़ लो, ठीक है, एक बार जस्ट रीड इट कि कैसे ये आपका हो रहा है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है हम लोग एक सेशन और रख लेंगे, बट इन दैट जो एग्जाम में आने वाली 4 एनालिसिस हैं, मैं इंटरप्रिटेशन एक बार फिर से आपको बता दूंगा, बट उसके लिए प्लीज एक बार पढ़ लो आप लोग। नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा बिना पढ़े। Sir, चार कौन कौन सी?
आपने सिलेबस देखा है गरिमा? सर देखा है बट आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। प्लीज बेटा, लाइक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार, प्लीज आप अपना सिलेबस खोलो और जो पीपीटीज मैंने दिए वो खोलो और आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, 4 मेजरली लाइक क्लस्टर, डिस्क्रिमिनेंट, फैक्टर और कंजॉइंट, 4 एनालिसिस है गिन के। सर हम लोग का कॉन्जुएंट एनालिसिस बाकी है सर, वो उस दिन नहीं हुआ था। हाँ जो कंजॉइंट मैंने required। सोचा था कंजॉइंट में आज करा दूंगा। हाँ बताओ सर एग्जाम में सम्स आएंगे क्या? बेटा, एग्जाम में सम्स नहीं आएंगे आपके, मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन आएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन आएगा, कोई भी एग्जाम में सम नहीं आने वाला है। We have to interpret. यू हैव टू, Sir, table. हाँ यू हैव टू इंटरप्रेट। Okay, sir. और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसे इंटरप्रिटेशन उसका, हाउ टू डू दैट इंटरप्रिटेशन। आज हम लोग ने 3 एनालिसिस किया सर। चौथी भी कर लो, कंजॉइंट बची है, कंजॉइंट कर लो। कंजॉइंट में और स्पेसिस बची है सर क्लस्टर बची है और कॉन्जुएंट बचे, दो क्लस्टर अभी, एनालिसिस। क्लस्टर बेटा अभी तो बताया था क्लस्टर। नहीं सर नहीं किया सर। क्लस्टर मैंने आपको अभी तो बताया था, क्लस्टर नहीं बताया है? नहीं सर, सर फैक्टर के बाद डिस्क्रिमिनेंट बताया सर, क्लस्टर नहीं बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्लस्टर अगर नहीं बताया तो क्लस्टर कर लो, पहले क्लस्टर कर लो, क्लस्टर कर लो, उसके बाद हम लोग जो है वो कर लेंगे। डेटा सेट ऑलरेडी आपके पास है, जस्ट गो टू द एनालाइज, क्लासीफाई में जाओ, क्योंकि क्लस्टर और वो फैक्टर एक ही जैसी होती है, उसमें हायरार्किकल लिखा होगा, जस्ट क्लिक ऑन द हायरार्किकल, हायरार्किकल, हाँ हायरार्किकल क्लस्टर वाला है, हाँ इसको सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या ना, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस विद द डेटा सेट, हमने अलग अलग क्लस्टर्स इसके बनाए नहीं है, तो या तो वेरिएबल्स मतलब लेकर के आप टेस्ट कर सकते हो अलग अलग, मतलब क्या इंडिविजुअली अलग करो या मिक्स करके देख लो पर क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें जो एवरेज वाले हैं मतलब आप सारे मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इसमें डाल दो, इंडिपेंडेंट सारे डाल दो, डिपेंडेंट वाले को नीचे डाल देना। स्केलिंग करनी पड़ेगी इसकी हमको थोड़ी सी, देख लो नहीं तो वेरिएबल में जाके इसको कर लेते हैं। सर डिपेंडेंट को कहाँ पे डालना है? लेबल केसेस बाय जो है उसमें, लेबल केस बाय में। सब डिपेंडेंट। हाँ ये लेगा नहीं नहीं क्योंकि जा रहे। हाँ क्योंकि इसको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। वेरिएबल व्यू में जाओ, ये सुनो रुक जाओ दो आपके हाँ यहाँ से स्ट्रिंग में कर दो चेंजेस को, स्ट्रिंग में कर दो, ओके कर दो। तो इसको भेज दो स्ट्रिंग में वापस, सेलेक्ट करो एवरेज पीआई। उस दिन में हम लोगों ने शायद किया था इसको चेंज, हाँ सर एवरेज पीआई के साथ सोशल शेयरिंग भी एक साथ ले लेते हैं? नहीं एक साथ मत लो, अलग अलग लो। ऊपर जो है वेरिएबल्स में आपके जो डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सबको ले लो। सारे एवरेज वाले सेलेक्ट करो उस पर। हाँ सर फिर ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पे जाओ, गो टू द स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है आपका स्टैटिस्टिक्स में इसको सेलेक्ट कर लो। इसको सर
ये जो आपका फर्स्ट वाला है, और उसके बाद सिंगल सोल्यूशन पे आना नीचे। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन के बाद रेंज दे दो। इसमें क्या है ना, हम लोग क्लस्टर बनाते हैं अपने हिसाब से, तो क्लस्टर की रेंज हम लोग मतलब अपने हिसाब से वेरिएबल्स में देते हैं। और रेंज में फॉर एग्जांपल अभी तुम ऐसे लिख लो 1 2 3 या 1 2 4 ऐसा कुछ कर लो। पहले 1 कर लो फिर 4 कर। ये क्या है ना, एक एक मतलब 4 4 के सेट बना के देगा आपको सबके एवरेजेस निकाल के। ठीक है, एक मिनिमम 1 मैक्सिमम हाँ 4। मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 ले लो। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा ले और क्योंकि सर ये हम लोग के डेटा सेट पे होगा नहीं, हमको डेटा सेट थोड़ा सा वो करना पड़ेगा एक्सेल पे जा करके, तब जाके हम लोग का सिलेक्ट होगा। और सर ये सिंगल हाँ, सोल्यूशन में क्या होगा? सिंगल सोल्यूशन पे क्लिक करो। सिंगल सोल्यूशन में कुछ इसमें वो पूछेगा नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लस्टर, कितने क्लस्टर हमको बनाने हैं, तो तुम डाल दो इसमें। हम जो है 2 क्लस्टर डाल दो जस्ट फॉर टेस्टिंग। 2 क्लस्टर हम इसमें बना लेते हैं। ठीक है, 2 क्लस्टर्स पे बना लेते हैं। उसके बाद प्लॉट्स पे जाओ। प्लॉट्स पे जा करके सबसे पहले ऊपर जो है ये तुम्हारा डायग्राम वाला प्लॉट पे क्लिक करेंगे। इसको जो है क्लस्टर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दिस इज, हाँ इसको ऊपर वाले पे क्लिक करो, डायग्राम पे उस पर क्लिक करो। बाकी वर्टिकल है ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड है, और कुछ हमें करना नहीं है इसमें। ऑल क्लस्टर, ठीक है, तुम इसको ऑल क्लस्टर हटा के नन कर दो। सुनो, ऑल क्लस्टर हटा के नन कर दो, सबके अलग अलग आने दो। हाँ ठीक है, अब जो है ओके कर दो उसको। उसके बाद जो है गो टू द मेथड्स। तुम ओके कर दिया उसको, सॉरी। फिर से जाके करो एक बार सिलेक्ट। हाँ सर, मेथड्स पे। मेथड्स पे जाओ। यस, मेथड पे स्क्वाड वाला हमने इसको क्लिक ड्रैग डाउन करो, देखो कौन कौन से हैं। ड्रैग डाउन करो, जो इंटरवल दिया हुआ इसको ड्रैग डाउन करो ऊपर, तो मतलब वो रहेगा तुम्हारा सेंट्रोइड वाला। उसके बाद नीचे ड्रैग डाउन करो, स्क्वाड वाला स्क्वाड डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। स्क्वाड डिस्टेंस सेलेक्ट कर लो। स्क्वाड डिस्टेंस के बाद हम लोग जो है सर ऊपर का क्या रहेगा सर? सेंट्रोइड। हाँ ऊपर सेंट्रोइड क्लस्टरिंग। उसके बाद सेव पे जाना। क्लिक ऑन द सेव। ठीक है, ओके कर दो उसको। हायर कर, सुनो 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 सुनो, क्लिक करो, रेंज हमने ऑलरेडी उसमें दी थी। अगर नहीं आएगी तो हम लोग फिर से इसको रेंज देना पड़ेगा। क्लिक करो ओके पे। हाँ, ऊपर करो, ऊपर एक ग्राफ दिखाओ। ग्राफ पे आओ, ग्राफ पे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। तो डेंड्रोग्राम में लग रहा है। हाँ, देखो ये जो हम लोगों ने रेंज दी थी उसको, उस रेंज के हिसाब से मतलब उसने अपने आप पे ही सिलेक्ट कर लिया है।
कि किसमें क्या क्या क्लस्टर उसमें खुद ही बनाए हैं। थोड़ा और नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन। सी अकॉर्डिंग टू द रेंज उसने जो है अपने 3 3 के सेट जो है अपने बना रखे हैं। कम डाउन, अगेन कम डाउन और नीचे आओ। और नीचे आओ, नीचे आओ, कोफिशिएंट वाला टेबल पूरा नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, अब देखो वी हैव टेकन 2 क्लस्टर, मे बी क्लस्टर एनालिसिस में आपको 2 4 6 कितने भी क्लस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट की जो वैल्यूज मतलब जितनी है अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट, और यहाँ स्टेजेस दिए हैं। स्टेजेस मतलब आपके हो गए, नीचे करो पूरी टेबल, लास्ट पे जाओ उसमें। देखो 70 तक है, पूरा 70 71 तक। ठीक है, 70 तक हाँ है तो सर, ये नंबर 71 कहाँ हाँ, गया सर? जितने भी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग ये आपका रिस्पॉन्स सारे दिए हुए हैं। क्लस्टर 1 का ऊपर दिया है, क्लस्टर 2 का फिर से देखो नीचे, और क्लस्टर 2 के बारे में दिया हुआ है क्लस्टर 2 में और क्लस्टर 1 में। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट वी डू द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन 2 और 3 क्लस्टर्स। कौन से क्लस्टर में कौन सी वैल्यूज है, उस वैल्यूज के क्या मतलब है हमारे। तो आपने जो मैंने पीपीटी दी थी, अगर आपने उस पीपीटी को देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से उसमें क्लस्टर में हम कैसे कैसे करते हैं। स्क्रीन शेयर अपनी बंद करो तो मैं तुमको एक बार फिर से बता देता हूँ, देख लो तुम लोग। PPT. Wait, let me open the PPT first. Yes, कर रहा है। पीपीटी है किसी के पास? कोई ओपन कर सकता है अपने लैपटॉप पे अभी? देवी दत्ता करना। Maybe you have a PPT with you? नो सर, लैपटॉप में नहीं है सर, मोबाइल में डाउनलोड किया, मैं कर रहा हूँ। मोबाइल में डाउनलोड है यार, मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या ओपन नहीं हो रहा है। बस वेट है, ये पता नहीं क्या गोल गोल राउंड राउंड कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। हेलो सर, कृति और क्या कृति? सर अब कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है सर। बेटा तुम लोग को देखो सीखना भी है और रिटेन नहीं हो रहा है। हाँ सर, समझ तो नहीं आ रहा है। सर वो समझ PPT फिर से करा रहे हैं। क्या क्या कह रहे बेटा आप? सर वो PPT में जो लास्ट टाइम कराया था वो फिर से करा रहे हैं। हाँ बेटा, लास्ट टाइम जो कराया था वो फिर से कराना ही पड़ेगा। आप लोग खुद तो पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा फिर अगर नहीं बताया तो। देख लेते हैं अभी, और क्या सर, मैथ्स पीपीटी हम लोग में है ना इंटरप्रिटेशन सर, वो देख लेंगे। आप समझ नहीं आ रहा सर। पीपीटी में तो इंटरप्रिटेशन है, अब मैं क्या करूँ, मतलब ऑलरेडी आई हैव गिवन, आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड अगेन ये प्रॉब्लम थी कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो फॉर दैट आई हैव टू रिपीट ऑल द थिंग्स।
तो सर इनिशियली तो सब समझ आ रहा था बट अब थोड़ा ओवरलोड हो रहा है, तो ऐसा करते हैं ना सर, अब जो हमें स्पेसिफिक डाउट होगा अब सिर्फ वही पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, आप स्पेसिफिक डाउट पूछ लेना। नाउ स्टार्ट द प्रेजेंटेशंस। So can we start with group number 1? Yes, sir. Yeah, Devi, please start the presentation. Yes, sir. And जो भी recording कर रहा है, please stop कर लो recording. Amit, screen share करो. Okay, sir.